कई वर्षों से भारत के विश्वगुरु बनने का बात चल रहा है। कई लोग इस विचार को खारिज करने में आनंद लेते हैं तो दूसरी ओर कुछ अन्य लोग भी हैं जो इसके पूरा करने के लिए बहुत भावुक हैं। भारत का विश्वगुरु बनना काफ़ी हद तक एक राष्ट्रीय मिशन की भावना मानी जाती है और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। व्यक्तियों की तरह राष्ट्रों को भी एक राष्ट्रीय आकांक्षा रखने की आवश्यकता है और ये मान लेना है कि भारत इस आकांक्षा को पूरा करने के लिए सक्षम नहीं है, ये हमारा अतीत, वर्तमान और भविष्य के साथ भी एक तरीक़ा से अन्याय होगा। भारत अगर विश्वगुरु बनता है तो सभी भारतीयों को इससे गर्व होगा। हम सब उन दिनों की महिमा के लिए तरसते हैं जब कभी हमारे लोग विचार की शिखर में पहुँचे थे, परमात्मा की महान समझ हासिल किए थे और जीने की बेहतरीन तरीका आविष्कार किया था। हालांकि भारत ऐसी स्थिति को दोबारा से पाने के लिए अपने अतीत में जा नहीं सकते, लेकिन इसे नई तरीके से अर्जित किया जा सकता है। भारत के लोगों को आधुनिक समय के लिए नई सोच के साथ एक बार फिर से तपस्या करनी होगी। हम सब भारतवासी को ये तपस्या किस तरह से करना होगा उसी का पता करेंगे दोस्तों आज इस वीडियो में। ये वीडियो बनाने का मेरा मोटिव है सच्चाई को सामने रख के ये समझना कि कब और कैसे भारत एक विश्वगुरु बनेगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक स्पेशल थैंक्स कहना चाहूँगा यहाँ पर सिद्ध यूजर नेम के इस भाई को, जिसने मुझे वीडियो बनाने का सुझाव दिया। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो को मैंने 4 हिस्सों में बांटा है, जिसके पहले पड़ाव में हम जानेंगे विश्वगुरु का अर्थ क्या होता है। दूसरे पड़ाव में हम इंडिया का अतीत को खगोलेंगे और पता करेंगे कि क्या भारत कभी विश्वगुरु था। तीसरे पड़ाव में हम भारत का प्रेजेंट सिनेरियो देखेंगे और पता करेंगे कि क्या भारत विश्वगुरु बनने के लिए तैयार है। और आखिरी यानी चौथी पड़ाव में जानेंगे कि कैसे भारत विश्वगुरु बन सकता है। तो चलिए दोस्तों पहले पड़ाव में हम जानते हैं भारत का विश्वगुरु बनने का मतलब क्या है। विश्वगुरु का मतलब समझने के लिए पहले हम इस शब्द को 2 हिस्सों विश्व और गुरु में बांट लेते हैं। विश्व का अर्थ है संसार और गुरु का अर्थ है शिक्षक यानी मास्टर। तो विश्वगुरु का अर्थ है संपूर्ण विश्व का शिक्षक। इसे और अच्छे से समझने के लिए इसे तुलना कीजिए प्रेजेंट डे के शब्द सुपर पावर से। वर्तमान में अमेरिका को सुपर पावर माना जाता है। अमेरिका वर्ल्ड ट्रेड का 13.5% हिस्सा शेयर करता है। दूसरे नंबर पर है चाइना, जो वर्ल्ड ट्रेड का 10% हिस्सा शेयर करता है। वहीं पर इंडिया वर्ल्ड ट्रेड का सिर्फ 2.1% हिस्सा ही शेयर करता है। विश्वगुरु या फिर सुपर पावर जो भी कह लीजिए, ये बनने के लिए एक देश में बेसिक चीज़ों की होना जरूरी है, जैसे कि एक अच्छे कनेक्टिविटी, एक वर्ल्ड क्लास एजुकेशन सिस्टम से लेकर बेहतरीन हेल्थ केयर सिस्टम होना जरूरी है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों विश्वगुरु बनने का मतलब आप समझ गए होंगे। चलिए अब चलते हैं इस वीडियो के दूसरे पड़ाव में और खगलते हैं भारत का अतीत को। वर्तमान का सुपर पावर अमेरिका वर्ल्ड ट्रेड का 13.5% हिस्सा शेयर करता है। लेकिन दोस्तों अगर आप इंडिया का हिस्ट्री देखेंगे तो आप देखेंगे कि भारत एक समय वर्ल्ड ट्रेड का लगभग 24.5% हिस्सा शेयर करता था। एक वक्त ऐसा भी था जब इंडिया वर्ल्ड इकोनॉमी का एक की प्लेयर था। इंडिया स्पाइसेस, शुगर, टेक्सटाइल, हैंडीक्राफ्ट सहित बहुत सारी चीज़ों का वन ऑफ द मेन एक्सपोर्टर था। भारत मनी बेस्ड ट्रेड को अपनाने वाले पहले देशों में से एक है। अगर हम एजुकेशन की बात करें तो आज के दिन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को दुनिया का सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी माना जाता है। लेकिन क्या आपको पता है एक समय दुनिया का सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी इंडिया में था, जो बिहार के नालंदा जिला में स्थित था और इसे हम नालंदा यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं। हेल्थ केयर की बात करें तो जीवक, चारक और सुश्रुत जैसे फिजिशियन इस देश में जन्म लिया है। यहाँ पर आपको बता दूं दोस्तों कि सुश्रुत को फादर ऑफ सर्जरी भी कहा जाता है। लेकिन दोस्तों ये तो हो गया हमारे अतीत के बाद। अपने अतीत पर हमें गर्व है, लेकिन इससे भी ज़्यादा गर्व होगा अगर भारत आज के दिन एक विश्वगुरु बनता है। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं इस वीडियो के तीसरे पड़ाव में और जानते हैं भारत का प्रेजेंट सिनेरियो क्या कहता है। क्या भारत विश्वगुरु बनने के लिए तैयार है? दोस्तों जैसे कि आप सब जानते हैं कि पिछले साल भारत अपने आज़ादी की 75 साल पूरा करके अमृतकाल में प्रवेश कर चुका है और ये अमृतकाल खत्म होगा 2047 में, जब भारत अपने आज़ादी का 100 साल पूरा करेगा। इन 75 वर्ष में भारत ने जो हासिल किया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। रिकॉर्ड कृषि उत्पादन से लेकर परमाणु और स्पेस टेक्नोलॉजी में प्रगति तक, सस्ती स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करने से लेकर विश्व स्तरीय शिक्षा संस्थान स्थापित करने तक, आयुर्वेद से लेकर बायोटेक्नोलॉजी तक, जियांट स्टील प्लांट से लेकर IT पावर तक। आज़ादी के बाद की अपनी यात्रा में भारत ने जो उपलब्धियां हासिल की है वो वास्तव में प्रभावशाली है। भारत दुनिया का 3rd बिगेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम वाला देश है। भारत भौगोलिक रूप से विविध है और भारत में कई जलवायु क्षेत्र भी है। हम कई भाषाएं बोलते हैं और पूजा के लिए विभिन्न तरीकों में विश्वास भी करते हैं। इस पृष्ठभूमि में देखा जाए तो विकास, समृद्धि और स्थिरता की दिशा में देश की यात्रा वास्तव में केवल प्रेरणा की कहानी नहीं बल्कि एक एहसास है जो ये दर्शाता है कि हमारी विभिन्नता में ही एकता है। भारत के आर्थिक मोर्चे पर भारत की प्रगति की समीक्षा करते हुए एशिया सोसाइटी ने बताया है कि भारत का कुल फूड प्रोडक्शन जो 1950 में 55 मिलियन टन था, 6 गुना बढ़कर अब 2020 में ये 305 मिलियन टन हो गया है। देश का विदेशी मुद्रा भंडार 1950 में 10 बिलियन रुपए से बढ़कर वर्तमान में 46 ट्रिलियन रुपए से अधिक हो गया है और विदेशी निवेश 1948 में 2.5 बिलियन रुपए से बढ़कर 2022 में 66 बिलियन रुपए से अधिक हो गया है। इन सारे आंकड़ों को देखकर आप सोच रहे होंगे कि भारत विश्वगुरु बनने के लिए एकदम से तैयार है। लेकिन दोस्तों इन सारी उपलब्धि हासिल करने के बाद भी भारत तब तक विश्वगुरु नहीं बन सकता
जब भारत एक मजबूत वैश्विक शक्ति ना बन जाते जिसे दुनिया देखेगी और सुनने के लिए तैयार होगी। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं इस वीडियो के आखिरी पड़ाव में और जानते हैं कि भारत कैसे विश्वगुरु बनेगा। इससे पहले दोस्तों मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर भी ज़रूर करें, और अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। चलिए अब लौट आते हैं अपने टॉपिक पर। विश्वगुरु बनने के लिए भारत के पास पावर होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों पावर के बिना कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं होता है, और इन्फ्लुएंस के बिना कोई इम्पैक्ट नहीं हो सकता, और कोई रिस्पेक्ट भी नहीं करेगा। अगर कोई भी देश या सभ्यता बदलाव लाना चाहता है तो इसमें सत्ता की खोज यानी पावर होना जरूरी है। दुर्भाग्य से दोस्तों यहीं पर भारत की कमी है। भारत के नेताओं में नैतिक रूप से सत्ता का पीछा करने और भारत को फिर से महान बनाने का लक्ष्य रखने के लिए दृष्टि, इच्छा और मानसिकता का अभाव है। चुनावी रैली अगर आप देखते हैं तो शायद आपने नोटिस जरूर किए होंगे कि भारत में नेताओं के स्पीच ज़्यादातर कट्टर धार्मिक होता है। ये नेताओं ने धर्म के नाम पर भोले भाले जनता को मूर्ख बनाकर भारत को अंदर से खोखला कर रहा है। ये कहना नहीं है कि भारत के पास विश्वगुरु बनने का ताकत नहीं है। वास्तव में भारत के पास बहुत कुछ है, जैसे कि सार्वभौमिक दर्शन, विभिन्न धर्म, अच्छे आकार का देश, युवा आबादी, लोकतंत्र और विभिन्नता में एकता, जिसकी तुलना कई अन्य देश से नहीं किया जा सकता है। करना बस इतना ही है दोस्तों कि इन ताकतों को बर्बाद करने के बजाय इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना होगा। इसके लिए सबसे पहले भारत को अपने अल्पसंख्यकों को सत्ता में उचित हिस्सा देना होगा, ताकि वो हमारे राष्ट्र के पूर्ण निर्माण में सच्चे भागीदार बन सके। धार्मिक अल्पसंख्यकों को हमेशा के लिए दूर नहीं किया जा सकता है या बल द्वारा शासित नहीं किया जा सकता है। अगर भारत ऐसा करता है तो धार्मिक कट्टरता को नियंत्रण करने में भारत दुनिया में एक रोल मॉडल बन सकता है। दुनिया भर में लोग ऑटोक्रेटिक सरकारों के अधीन पीड़ित है, इसमें भारत एक आगे का रास्ता दिखा सकता है। ये दुनिया का सबसे मजबूत लोकतंत्र में से एक है, लेकिन हमारे लोगों की भागीदारी मतदान तक ही सीमित है। भारत अपने संस्थानों का विकेंद्रित करके भागीदारी लोकतंत्र का एक मजबूत मॉडल बन सकता है। भारत को विश्वगुरु बनने में मीडिया एक महत्वपूर्ण रोल प्ले कर सकता है, लेकिन इसके लिए मीडिया को किसी एक पक्ष को समर्थन देने छोड़ के निष्पक्ष तरीके से रिपोर्टिंग करना पड़ेगा। टीवी पर धार्मिक डिबेट कराने के बजाय असली मुद्दे पर डिबेट करवाना पड़ेगा, तभी भारत एक विश्वगुरु बन पाएगा। बेशक दोस्तों ये समस्या बहुत बड़ी है, लेकिन असंभव नहीं है। आखिरकार विश्वगुरु बनना कोई आसान उपलब्धि भी तो नहीं है। अगर ये आसान काम होता तो दुनिया के सभी देश विश्वगुरु न बन जाते। आप तभी गुरु कहलाते हैं जब लोग आपको गुरु मानते हैं। गुरुवाद आप किसी के ऊपर थोप नहीं सकते हैं। वैसे ही भारत तभी विश्वगुरु बन सकते हैं जब वैश्विक समुदाय भारत को इस रूप में स्वीकार करेगा। हम उन पर अपना गुरुवाद थोप नहीं सकते। आखिर में दोस्तों ये कहना चाहूँगा कि अगर खेल की दुनिया को देखें तो किसी भी खेल में समर्थक एक अतिरिक्त खिलाड़ी की भूमिका पालन करता है। संकट के समय अपनी टीम का मनोबल बढ़ाते हैं। इसी तरह भारत के नागरिक को देश में अपना विश्वास रखने की ज़रूरत है। लोगों का अचूक समर्थन और एकजुट प्रयास ही भारत को एक कठिन परिस्थिति से उभरने में मदद कर सकता है, भारत को विश्वगुरु बना सकता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मुलाकात होगी दोस्तों फिर से एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।